जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को मेरी श्रद्धांजलि, सच्चे मन से श्रद्धांजलि। और उन सभी वीर जवानों को मेरा नम्र प्रणाम जो इस समय सीमा के ऊपर 24 घंटे तैनात रहकर देश सेवा में अपना तन मन धन अर्पण करने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम हो चुका है और युद्ध विराम के बाद कुछ लोग युद्ध विराम को लेकर भ्रामक सूचना फैला रहे हैं या इसके ऊपर अलग अलग बयानबाजी किए जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये युद्ध चलता रहना चाहिए था। ये अपने स्तर की बात नहीं है कि युद्ध चलता रहना चाहिए था या युद्ध विराम होना चाहिए था, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि इसमें नुकसान जरूर दोनों तरफ होना था। और मैं तो केवल ये बताने आया हूं आप लोगों को कि इस तरह की बयानबाजी करते हुए वो लोग जब सेना के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, भारतीय सेनाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो ऊपरी लेवल की चीज है कि युद्ध को जारी रखना है या इसको आगे लेकर जाना है या युद्ध विराम करना है या पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है। ये ऊपर के लेवल की बात है और मेरे हिसाब से जो अपने भारतीय सरकार है उसमें बैठे हुए बहुत ही बुद्धिमानी लोग हैं जो भी फैसला कर रहे हैं वो शायद देश हित में ही कर रहे होंगे और देश हित में ही करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन इनके बीच में अपनी प्रतिक्रिया कुछ लोग इस तरह से दे रहे हैं कि जैसे वो सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों को देखकर कि आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। कैसे लोग हैं आप? अरे आप इस चीज को तब ज्यादा समझ पाते हैं जब इसमें आपका बेटा या आपका परिवार का कोई लड़का सीमा के ऊपर आज इस युद्ध में तैनात होता, तो शायद आप ऐसी बयानबाजी नहीं करते। और मुझे शर्म इससे भी ज्यादा दुखी मैं तब होता हूं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य कभी ना कभी सेना में रह चुके हैं और उन लोगों के मुंह से ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलती है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को कहते हुए, देखते हुए कि आप ये क्या हो सकता है कि आप मोदी जी के विचारों से सहमत नहीं हो, भाजपा से आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे संकट की घड़ी में आपको, हम सबको सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर सैल्यूट करता हूं मैं भारतीय सेना के उन जांबाज वीर सिपाहियों को, उन वीर शहीदों को जिन्होंने तन मन धन अर्पण करके और इस देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। जय हिंद, जय भारत।